नमस्कार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे एक एक कड़ी जुटाई गई, क्या थी वो कड़ी, कैसे गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल और कैसे इसकी व्यूह रचना की गई, आपको हम इस वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक नाम है अरविंदो फार्मा, इसके निदेशक हैं शरथ रेड्डी। इसको ईडी ने 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था और कंपनी जिस कंपनी में है ये 15 तारीख को बॉन्ड खरीदता है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए इस बात को। 10 नवंबर 2022 को ईडी प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार करती है। ठीक 5 दिन बाद 15 नवंबर को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा देता है। कड़ी को समझिए, एक एक कड़ी आप समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और कैसे इसकी रचना की गई। फिर आता है मई 2023। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड्डी को मेडिकल के आधार पर जमानत दे देती है। 1 महीने के बाद जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफ करने और उन्हें मामले में अनुमोदनकर्ता बनाने के लिए अदालत के समक्ष एक याचिका दायर करती है। समझिए, पहले गिरफ्तार करती है, वो फिर चंदा देता है और फिर 1 महीने के बाद वो अप्रूवर बन जाता है, माने गवाह बन जाता है। सरकारी गवाह बनने के लिए ईडी ने कहा कि नहीं, ये अब सरकारी गवाह बन जाएंगे। और ईडी का कहना है, कोर्ट में कहा कि ये सभी अनियमितताओं का खुलासा भी करेंगे। ये मामला कहां था? राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में ये याचिका ईडी डालती है और कोर्ट इसको स्वीकार कर लेती है। और ध्यान से सुनिए, ईडी के केस में सरकारी गवाह बनने के बाद यही रेड्डी साहब 5 महीने बाद नवंबर 2023 में अरबिंदो फार्मा से 25 करोड़ रुपए का एक और चुनावी चंदा दिया जाता है। किसको दिया जाता है आप समझिए। ये वो टाइमलाइन है, मतलब तारीख में इसलिए बता रहा हूं, जो गुरुवार को मतलब कल भारतीय चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने भारतीय स्टेट बैंक को जो चुनावी बॉन्ड डाटा दिया है उसके अध्ययन करने के बाद ये डाटा सामने आया है और ये कहानी की परतें खुलने लगी है। समझिए, एक एक कड़ी को समझने का प्रयास करिए। जो मैंने कहा आपको, अरबिंदो फार्मा पर दिल्ली शराब घोटाले का आरोप। अरबिंदो फार्मा क्या है? ये हैदराबाद में एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब दवा बनाती है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसी कंपनी का नाम जो है दिल्ली के शराब नीति घोटाले के संबंध में आया था और इसके एक डायरेक्टर थे शरथ चंद्र रेड्डी, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है। वो सरकारी गवाह बन जाता है। लेकिन जब ये गिरफ्तार हुए थे शरथ चंद्र रेड्डी साहब, तो उस समय ये कार्टेल माने जाते थे। मैं बताऊंगी कहानी इसके बारे में। अब समझिए इस बात को कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसने नवंबर 2021 में शराब नीति को चेंज किया था। लेकिन जब इस पर मामला भ्रष्टाचार का लगा और आरोप लगते गया, तो सितंबर 2022 के अंत में इसको रद्द कर दिया गया। मतलब कि ये नीति लागू नहीं हुई थी। और ईडी के अनुसार जो रेड्डी गिरफ्तार हुए, बाद में सरकारी गवाह बन गए, साउथ ग्रुप का हिस्सा थे। मतलब साउथ इंडिया में पूरा जिम्मा इनके पास था। और ईडी का आरोप है कि इसने आपको 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वो भुगतान की राशि आज तक सामने नहीं आई है। ईडी का कहना था कि इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव को फंड करने के लिए किया गया था। ईडी ने ये सारी बातें अदालत को बताया था कि रेड्डी किंग पिनों में से एक है, माने मास्टरमाइंड, पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड किंग पिनों में से एक है और कार्टेलाइजेशन का एक प्रमुख लाभार्थी था।
कार्टेलाइजेशन, कार्टेल ड्रग का धंधा जो करता है उसको कार्टेल हम लोग कहते हैं। और कार्टेल समूह दिल्ली के शराब बाजार का 30% नियंत्रित करता था, ऐसा कहना था ईडी का। मतलब शुरुआत में इसको किंग पिन कहा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, इस मामले के प्राथमिक आरोपियों में से एक है। एक रेड्डी था, एक मनीष सिसोदिया थे, और जो अभी फिलहाल फरवरी 2023 से जेल में बंद है। शरथ रेड्डी पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं, जिन्होंने अरबिंदो फार्मा की स्थापना की थी। दवा कंपनी है, और वे क्या हैं, सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक के नित्यानंद रेड्डी के दामाद भी हैं। मतलब ये आपसी पारिवारिक कंपनी है, डायरेक्टर भी हैं, और कंपनी के जो संस्थापक सदस्य हैं उसके बेटे भी हैं और दामाद भी हैं। अरबिंदो फार्मा को 2021-22 में 23,455 करोड़ रुपए के टर्नओवर कारोबार के साथ जेनरिक दवा जो होती है उसके बाजार में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में देखा जाता है। रेड्डी ग्रुप, अरबिंदो फार्मा, सबको जानता है इसको। अब आपको एक और कड़ी बताते हैं। वाईएसआर जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में इसका अप्रत्यक्ष संबंध है। कैसे? शरथ रेड्डी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसका एक राजनीतिक एंगल भी है। शरथ के भाई की शादी वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी की बेटी से हुई है। समझिए पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे घूम रहा है साउथ में। विजय साई रेड्डी को आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के करीबी सहयोगी के रूप में देखा जाता है और माना जाता है। मतलब जो किंगपिन थे वो पहले प्राथमिक अभियुक्त बने, आरोपी बने, बाद में वो सरकारी गवाह बने, और उनका मैंने आपको पॉलिटिकल कनेक्शन बताया। नवंबर 2022 में शरथ रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद अरबिंदो फार्मा ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि कंपनी को पता चला है कि शरथ की गिरफ्तारी हुई है, उसका कोई किसी भी तरीके से अरबिंदो फार्मा लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों के संचालन से जुड़ी हुई नहीं है। उनकी गिरफ्तारी का मामला अलग है, कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंपनी बयान तो जारी करती है कि कंपनी से शरथ रेड्डी की गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अखबार है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उसके मुताबिक जब शरथ रेड्डी की गिरफ्तारी हुई थी तो उसकी गिरफ्तारी के बाद अरबिंदो फार्मा के शेयरों में 11.69% की गिरावट आई थी। मतलब वो महत्वपूर्ण पार्ट थे फार्मास्यूटिकल कंपनी के। और आश्चर्य की बात क्या है कि जब गिरफ्तार हुए तो इसने कंपनी को रेड्डी की गिरफ्तारी के सिर्फ 5 दिन के बाद 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदता है और डोनेशन देता है। फिर कंपनी, आज गिरफ्तारी होती है, ठीक 5 दिन के बाद आप 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। क्या है मामला ये? ईडी द्वारा जो है रेड्डी को सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद ईडी ने कहा था कि वे स्वेच्छा से दिल्ली में शराब नीति बनाने और लागू करने में सभी अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। समझिए, 5 दिन के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बाद ये सब मामला शुरू होता है। आपको बता दें कि अरबिंदो फार्मा ने अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच कुल 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और ईडी के केस में सरकारी गवाह बनने के 5 महीने बाद नवंबर 2023 में सबसे बड़ी किस्त 25 करोड़ रुपया आया है। क्या है ये मामला? कैसे? आप जोड़िए कड़ियों को। मतलब गिरफ्तारी होती है, उसके ठीक 5 दिन के बाद आप क्या करते हैं कि 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। ठीक 1 महीने के बाद आप सरकारी गवाह बन जाते हैं। ठीक 5 महीने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ी किस्त 25 करोड़ रुपया दिया जाता है। समझे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की क्या है कहानी? अरविंद केजरीवाल साफ सुथरा है या उनकी कोई भूमिका है, इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन गिरफ्तारी की टाइमिंग
गिरफ्तारी की टाइमिंग समझिए कि गुरुवार यानी कल ही जारी होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा। इलेक्शन कमीशन ने उसका पूरा डाटा अपने वेबसाइट पर डाला ताकि देश को पता चले, और जैसे ही डालता है इलेक्शन कमीशन पूरा डाटा इलेक्टोरल बॉन्ड का, गोरख धंधे का, उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। मीडिया में इस तरह की कई सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हेडलाइन नहीं मिलेगी कि टाइमिंग क्या थी और शरथ रेड्डी जो हैं कैसे पहले किंग पिन माने जाते हैं ईडी के द्वारा। ईडी उनको किंग पिन बनाती है, बाद में कहती है कि ये सरकारी गवाह बनेंगे, और उस कंपनी का लेखा जोखा, उनकी टाइमिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का जो डाटा सामने आया है, आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे क्या वजह, कैसे व्यूह रचना की गई। क्योंकि पीएमएलए जो ईडी का एक कानून है, उसमें बड़ा स्पष्ट आदेश है कि इसके तहत अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो जल्दी बेल नहीं मिलता है, क्योंकि आप ही को प्रूफ करना होता है कि आप बताइए कि आप निर्दोष हैं। एजेंसी सिर्फ आरोप लगा देगी, प्रूफ आपको करना है कि आप सही हैं या गलत हैं, अब आप प्रूफ करिए। अरविंद केजरीवाल को अब करना पड़ेगा। हालांकि इसके मामले में अभी क्या रुख आएगा समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव सर पर है। आजाद देश में ये पहली घटना है जब एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जाता है। मुझे सीएम की गिरफ्तारी का उतना खबर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन टाइमिंग समझिए कि चुनाव की घोषणा के बाद अगर कोई सीएम, क्योंकि सीएम जो होता है वो पूरे प्रदेश का सीएम होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका कहना है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे देश की सिस्टम उसके हाथ में आता है, मतलब कौन आदमी रहेगा, कौन पद पर रहेगा, उसका निर्देश होता है कि वहां के डीजीपी को बदल दीजिए, यहाँ के फलाने को बदल दीजिए। ऐसे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का कल अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी बहुत चीजें को खुलासा करता है, बताता है। अगर आप समझना चाहें तो समझिए खेल क्या है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। इस पर और भी बातें हम करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। समझिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे क्या थी वो कड़ियां, और एक अप्रूवर बन जाता है, एक गवाह बनने के बाद पूरा खेल बदल जाता है। और गवाह कौन बनता है? जो सबसे बड़ा मास्टर किंग पिन जिसको ईडी बताती है। खेल समझिए, देखिए। नमस्कार।